का कौन, हम सत्ता के लिए आए हैं। राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये बात सीएम योगी ने यूं ही नहीं कही, इसके पीछे की बड़ी वजह भी है, क्योंकि योगी ने वो कर दिखाया है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जब राम मंदिर बन रहा था तब भी योगी एक दो नहीं बल्कि अनगिनत बार वहां गए और हर एक तैयारी को देखा। इतना ही नहीं, पीएम मोदी के साथ रहकर रामलला का अभिषेक भी किया। उसकी झलक देश ही नहीं पूरी दुनिया ने देखी। प्रभु श्री राम के भक्त योगी ने दिन रात एक करते हुए राम मंदिर के लिए अपना श्रमदान दिया। इसके साथ ही उन्होंने करोड़ों सनातनियों के दिल में अपने फैसलों से ऐसी जगह बनाई है जिसके बारे में कल्पना करना भी मुश्किल होगा। ये सुनकर हैरानी की बात नहीं, 16 आने सच है। योगी सरकार को सत्ता में आए हुए 8 साल पूरे हो गए हैं, जिसने विरोधियों की बोलती बंद कर दी है, चाहे कानून व्यवस्था हो या फिर अपने कठोर फैसले हो। करप्शन पर तो ऐसा योगी ने हंटर चलाया है जिसने अधिकारियों के भी पसीने छुड़ा रखे हैं। इतना ही नहीं, महाकुंभ में योगी सरकार ने वो कर दिखाया है जिसकी तारीफ खुद राष्ट्रपति से लेकर पीएम मोदी ने की है। तो सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा है। महाकुंभ की सफलता में अनेक लोगों का योगदान है। मैं सरकार के, समाज के सभी कर्मयोगियों का अभिनंदन करता हूं। मैं देश भर के श्रद्धालुओं को, यूपी की जनता, विशेष तौर पर प्रयागराज की जनता का धन्यवाद करता हूं। आपको बता दें कि चुनावी पिच में तो योगी ने जब जब एंट्री ली है तब चुनावी पिच में एक अलग माहौल देखने को मिला और सीएम योगी के बयानों ने तेजी के साथ सुर्खियां बटोरी और उनके दिए गए बयान आम से लेकर खास लोगों में एक अलग रूप में दिखाई दिए। कुछ ऐसा ही एक बयान फिर से तेजी के साथ वायरल हो रहा है। पहले आप ये बयान को सुनिए। जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी, तो मैंने कहा कौन, हम सत्ता के लिए आए हैं। राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और हम लोग उस समय फिर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। मैंने से उन्हें सबस्ती से कहा, मैंने कहा जो बस चुपचाप जाकर के देखो दीपोत्सव का कार्यक्रम कैसे हो सकता है। और वे यहाँ आए, उन्होंने यहाँ सर्वे किया, उन्होंने कहा दीपोत्सव का आयोजन होना चाहिए। मैंने कहा मैं जाऊंगा, दीपोत्सव करते करते बीच में फिर राम मंदिर की बात उठेगी तो इसको क्या करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, कार्यक्रम हो इसके बारे में हम सबसे बात करते हैं और सबका सकारात्मक भाव हो। तो सुना आपने कैसे मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि भगवान राम के लिए अगर सत्ता भी गंवानी पड़े तो कोई बात नहीं, वो भी गंवा देंगे। दरअसल अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया था, जिसके लिए आम से लेकर खास लोगों ने इस बयान पर चर्चा शुरू कर दी। दरअसल सीएम योगी ने कहा है कि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी, हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं। सीएम योगी ने आगे कहा है कि हम लोगों ने 2017 में जब अयोध्या में दीपोत्सव के आयोजन को आगे बढ़ाया था तो हमारे मन में एक ही बात थी, कैसे भी हो अयोध्या को उसकी पहचान मिलनी चाहिए, अयोध्या को वो सम्मान मिलना चाहिए जिसकी वह हकदार है। आप देख रहे होंगे दीपावली के दिन पहले अयोध्या का दीपोत्सव एक फेस्टिवल बन गया है, समाज का एक पर्व बन गया है। और क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। और आज आप देख रहे होंगे दीपावली के एक दिन पहले अयोध्या का दीपोत्सव, अयोध्या का एक फेस्टिवल बन गया, एक पर्व बन गया है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मैं मानता हूं यह शुरुआत थी अयोध्या में राम जन्मभूमि बनने की शुरुआत थी, राम जन्मभूमि की आधारशिला रखने की एक शुरुआत थी। अभी मैं जन्मभूमि दर्शन करके आ रहा हूं। मैं गत वर्ष अयोध्या में आए हुए श्रद्धालुओं की संख्या को देख रहा था और मैंने 2015-16 में भी कितने श्रद्धालु यहाँ आए, 16-17 में कितने आए, वो आंकड़ों को भी देख रहा था। एक समय था जब पूरे वर्ष भर में केवल 2 लाख
34,000 श्रद्धालु यहाँ पर आए थे 16-17 में, और मैं गत वर्ष के आंकड़े देख रहा था। गत वर्ष अयोध्या धाम में श्रद्धालुओं की संख्या आई थी 16 करोड़। आप अनुमान करिए, क्या 2,34,000 और 16 करोड़ में कोई अंतर ही नहीं है? अभी आप देख रहे होंगे लाखों लोग अयोध्या में आज भी दर्शनार्थ आए थे। लोग चाहते थे, लेकिन लीडरशिप का अभाव था। लोग उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे, सही जानकारी और सही तथ्यों को सामने नहीं आने देना चाहते थे। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने विरासत और विकास को एक साथ जोड़ करके भारत की परंपरा को उस गौरव के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने राम मंदिर आंदोलन की चर्चा करते हुए कहा है कि अयोध्या को वह सम्मान मिलना चाहिए जिसकी वह सदियों से हकदार रही है। उन्होंने कहा है कि 2017 में जब अयोध्या में दीपोत्सव मनाने की योजना बनाई गई, तब कुछ लोगों ने इसे लेकर सवाल उठाए, लेकिन आज लाखों करोड़ों श्रद्धालु दीपोत्सव में शामिल होते हैं। डेस्क रिपोर्ट GMB।